नमस्कार दोस्तों, संसद में अविश्वास प्रस्ताव चल रहा है। मणिपुर हिंसा को देखते हुए कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई ने अविश्वास प्रस्ताव रखा, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी चुप्पी तोड़ें और उस पर बातचीत करें, उस पर चर्चा हो सके। अब चर्चा शुरू हो गई है। चर्चा का आज दूसरा दिन है। पहले दिन कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने इसकी शुरुआत की, चर्चा की। हालांकि राहुल गांधी पहले बोलने वाले थे, लेकिन गौरव गोगोई ने शुरुआत की। तो वही भाजपा के लोगों ने ये कहा कि राहुल गांधी क्यों नहीं बोले, क्या उनकी कोई तैयारी नहीं थी कि 5 मिनट में ऐसा क्या हो गया कि राहुल गांधी बोलने वाले थे तो गौरव गोगोई ने क्यों बात की, इस पर चर्चा क्यों शुरुआत की। बाकी आज दूसरा दिन है, संसद का दूसरा दिन है अविश्वास प्रस्ताव का। इस पर राहुल गांधी ने कई अहम बातें कहीं, कई चीज़ें समझाई, विपक्ष पर कई सारे सवाल रखे और तमाम चीज़ें बातें कहीं संसद में। तो मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस के राहुल गांधी ने आखिर क्या क्या बातें की संसद में, क्या क्या चीज़ें बताईं, मणिपुर को लेकर के की क्या चीज़ें कहीं, तमाम चीज़ें कहीं। क्योंकि विपक्ष जो है ये चाहता है कि मणिपुर हिंसा पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ बोलें, और ये भी कयावाद लगाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 तारीख को संसद में इस पर चर्चा जरूर करेंगे। क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव इसलिए लाया जाता है क्योंकि उस पर बहस हो। इस पर जो है कि 10 दिन के बाद जो है इस पर बहस होना ज़रूरी है, क्योंकि 50 सांसदों का इसमें बहुमत था। क्योंकि 50 सांसदों का बहुमत होना चाहिए, तभी जो है इस पर चर्चा होती है। तो चर्चा का दूसरा दिन है। तो राहुल गांधी जब शुरुआत किया, राहुल गांधी ने कई सारी बातें कि उन्होंने कहा। तो राहुल गांधी ने चर्चा करते हुए संसद में ये बातें कही कि मैं आज अडानी के मुद्दे पे बातचीत नहीं करूंगा, क्योंकि पिछली बार मैंने अडानी के मुद्दे पे बातचीत की थी तो कई लोगों को कष्ट हुआ था, कई लोगों को दुख पहुंचा था। उसका मैं क्षमा मांगता हूं, माफ़ी मांगता हूं। लेकिन आज मेरा डायरेक्शन दूसरी तरफ रहेगा। आज मैं दिमाग से नहीं, दिल से बात करूंगा, क्योंकि पिछली बार मैंने दिमाग से बात की थी और इस बार मैं दिल से बात करना चाहूँगा। और उसके आगे राहुल गांधी ये बोले कि मणिपुर में गया था, वहाँ के पीड़ितों से मैंने मिला, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर नहीं गए। क्या मणिपुर जो है हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं समझते मोदी जी, इस पर वो वहाँ पे नहीं पहुँचे थे। आगे राहुल गांधी ने कहा कि मैं वहाँ पे जब पहुँचा तो एक माँ जो है अपने बच्चे की लाश के साथ पूरी रात भर सोई थी। ये बात भाजपा के लोगों ने कही कि झूठ है, ऐसा क्यों झूठ बोल रहे हैं। तो उस पर राहुल गांधी ने कहा कि मैंने कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये बात सत्य है, झूठ तो भाजपा के लोग बोलते हैं। दोस्तों, मणिपुर हिंसा को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी है। हालांकि उन्होंने एक बार भाषण में सिर्फ 30 सेकेंड बात की, जिसको लेकर के विपक्ष कई दिनों से संसद में हंगामा कर रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी इस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्यों नहीं चर्चा कर रहे हैं। यहाँ तक जो कि वो मणिपुर भी नहीं गए और बोले भी थी, 80 दिनों बाद वो उस पर बोले, मणिपुर पे बोले। तो इन्हीं सब चीज़ को लेकर के विपक्ष काफ़ी हंगामा कर रहा है। और आज अविश्वास प्रस्ताव का दूसरा दिन है। कल यानी कि तीसरा दिन होगा, यानी कि 10 तारीख को ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अविश्वास प्रस्ताव के इस मणिपुर के मुद्दे पर जरूर कुछ बोलेंगे, बातचीत करेंगे। क्योंकि विपक्ष भी यही चाहता है कि मोदी जी इस पर बोलें। अविश्वास प्रस्ताव देश में कई बार लिया गया है, कई बार देश में अविश्वास प्रस्ताव लिया गया। इससे ये चीज़ें हैं कि अगर सरकार में बहुमत नहीं होती तो सरकार गिर जाती है। लेकिन केंद्र की जो सरकार है, मोदी सरकार, वो बहुमत में है, तो सरकार गिरने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन मोदी जी इस पे चर्चा कर सकते हैं 10 तारीख को। ये सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है दोस्तों। 10 तारीख को क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में जो है मणिपुर के मुद्दे पर क्या कुछ बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और लगातार हंगामा चल रहा है, लगातार बातचीत चल रही है।